नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेता किशन लाहोरा की मनाई 23वीं पुण्यतिथि। रविवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री किशन लाल लाहोरा की सर्व समाज द्वारा 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राज्य मंत्री किशन लाल जेदिया थे। इस दौरान जेदिया ने संबोधित करते हुए किशन लाल लाहोरा के जीवन पर्यंत किए गए समाज हितकारी कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यक्ति की पहचान केवल नाम से ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। इस कार्यक्रम का पूरा वीडियो आप आगे देख सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जनलाल मिश्रा ने की। विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी, पूर्व प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एसपी ढेडवाल, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी दीपचंद पवार, पालिका उपाध्यक्ष नवाब खत्री, पवन दास महाराज मंचासीन थे। अतिथियों का गांधी जन कल्याण सेवा समिति व वाल्मीकि समाज द्वारा साफा शॉल उड़ाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। लाहोरा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिनमें डॉक्टर चाहत पवार फतेहपुर, डॉक्टर अजय पवार मुकनगढ़, जेईएन अनिल डुलगच झुंझुनू, डॉक्टर प्रियंका चंदेलिया मंडावा, डॉक्टर वंदना जैदिया खेतड़ी नगर, डॉक्टर नेहा कुमारी खेतड़ी नगर, डॉक्टर आदित्य लाहोरा मंडावा, डॉक्टर शुभम पाल पिलानी, डॉक्टर अनुज चावरिया झुंझुनू का शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक सुभाष बावलिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान गोपाल चावरिया, सुभाष चंद्र, कमल चंदेलिया, श्यामलाल पवार, मोतीलाल हटवाल, विजय चंदेलिया, गोपाल पवार, महेंद्र, राकेश कुमार, राजेंद्र फौजी, करण चंदेलिया, संतोष लाहोरा, अरुण कुमार, राजेश चवरिया सहित काफ़ी लोग मौजूद थे। अगर आप मंडावा न्यूज़ अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पढ़ लिख कर व्यक्ति समाज से दूर होता जाता है, पर हम आग्रह करेंगे आप लोगों से कि समाज के बीच रहकर आपकी प्रेरणा से दूसरे हमारे समाज के और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने का काम करना चाहिए। किशन लाल जी लाहोरा जी हमेशा कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे, मंडावा में विकास का काम भी करते थे। मैं भी एक बार, मैं जब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी था, साजन जी भी मेरे को मदद करने का प्रयास किया था। मेरा ट्रांसफर नागौर हो गया था, तो उस समय लाहोरा जी मेरे साथ गए और हमारे जो शिक्षा सचिव था उनसे बात की। उन्होंने कहा लाहोरा जी, हम ये चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद इनको पुनः वहीं लगा देंगे। तो लाहोरा जी वास्तव में बहुत मुश्किल कार्य को भी करवाते थे। श्री किशन लाल जी लाहोरा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो दूसरों के जीवन के लिए उन्होंने महान काम किया और दूसरों के लिए ही अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया। और जो दूसरों के जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है वो व्यक्ति महान होता है। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि लाहोरा साहब महान थे। ये भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि वो एक ऐसे नेता थे कि उस समय के अंदर, जिस समय राजस्थान के अंदर छुआछूत का बोलबाला भी था और मानव को घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा था और मजदूर का शोषण जो है जोरों से हो रहा था, मैं उनके साथ रहा। मैंने देखा है वो दिन रात एक करके, ये भी पता नहीं कब सोते थे, क्या करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इस समाज की जमीन से जुड़ करके सेवा की। पहचान उन्होंने अपने जीवन में बनाई। किसी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद तू इतना, खुद ही को कर बुलंद तू इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो साथियों, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैलाश जी लाहोरा को, जिन्होंने हमें आज आमंत्रित किया
और ये उनकी यादगार में एक प्रोग्राम रखा जिसमें सम्मान समारोह भी रखा। बाबा साहब ने कहा था, 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये तीनों मंत्र आदमी के उज्जवल भविष्य के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, मार्गदर्शन। तो आज जो सम्मान समारोह हुआ, इससे मुझे अत्यंत खुशी है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन। और उनकी वैल्यू कैसी होती है? उनकी वैल्यू ऐसी होती है कि 10 अंशों में। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं और संदेश देना चाहता हूं कि जो अपने बच्चों को, युग बदल चुका है, यह मुल्क किस तरफ जा रहा है, प्रगति की होड़ लगी हुई है, हम देश की मूल धारा से अभी जुड़े नहीं हैं, हम पिछड़े हुए। हमारे दीपचंद जी पंवार साहब मुझे कह रहे थे कि किशन लाल जी जेदिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो इस जिम्मेदारी के लिए मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। और मैंने झुंझुनू जिले से हमारे मिश्रा जी विराजमान हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। मैंने जन्म से कांग्रेस का दामन पकड़ के रखा है और कांग्रेस में मैंने अथक प्रयास और प्रयत्नों से मैंने काम किया है। अगर मुझे बॉर्डर पे भी भेजा गया तो मैं बॉर्डर पे जाकर भी कांग्रेस की सेवा मैंने की है। और देश के अंदर अगर कोई ऐसी पार्टी है दलितों की, तो इस मंच के माध्यम से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो है कांग्रेस पार्टी। स्वास्थ्य की चर्चा चल रही थी, शिक्षा के साथ में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, सारे पढ़े लिखे व्यक्ति विराजमान है, मुझे लगता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलुकनी नारी। ये 4 सुख है, लेकिन 4 सुख के अंदर अगर कोई सुख है तो वो पहला सुख है शिक्षा का। मुझे अत्यंत खुशी होती है, हमें देखने को डॉक्टर नहीं मिलते थे, हमें देखने को इंजीनियर नहीं मिलते थे, अध्यापक नहीं मिलते थे, सम्मानित बच्चे, हमारी प्रतिभाएं हमारे बीच में आई, हमें खुशी, अत्यंत खुशी हो रही। मैं इन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और इनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन इस तरीके के जो प्रोग्राम है, ये हमारे लावरा जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरीके के प्रोग्राम हमें हर जगह करने चाहिए, हर जगह करने चाहिए। जिस इलाके में हमारी प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान समारोह, ये मैं नहीं कहता कि कोई उत्सव आए या दुख या सुख का दिन आए, लेकिन सामाजिक स्तर पे भी हम लोगों को 20-20, 30-30 आदमियों को जुट करके अपने गांव-गांव के अंदर ये प्रोग्राम करना चाहिए। इससे शिक्षा की जन जागृति पैदा हो। मुझे जो जिम्मेवारी दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब से मुझे बनाया है मैं एक दिन भी घर पे नहीं रुका हूं, एक दिन भी घर पे नहीं। हर ड्यूटी जितनी मुझसे हो रही है और इनके पुनर्वास में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे कार्यकाल के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जितना मेरे से हो सकेगा इनके पुनर्वास और कल्याण और मुक्ति के लिए मैं काम करूंगा। तो जितने भी जो हमारे महान पुरुष हुए और जब भी जिन्होंने जन्म लिया, तो आप अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि कोई कठिनाई परिस्थितियां और कोई जुल्म जब समाज में आता है तो भगवान किसी न किसी को हमारे बीच में भेजता है। इस तरीके से जब
राजस्थान के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग अब अपने अधिकारों से पीड़ित थे, शोषण से मुक्त नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति में लोहरा जी का भी जन्म हुआ। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके, चेयरमैन साहब अपने बहुत क्रिटिकल समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। और मिश्रा जी के बारे में तो मैं क्या कहूं, मैं शुरू से इनके साधने में ही मैं रहा हूं। जब से जिला अध्यक्ष से तब से मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूं। इनका जो स्नेह और प्यार है वो इस बस्ती से, इस वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। जब जब भी मैं आता हूं, बात मेरी होती है, इनकी चिंता की बात करते हैं, इनके लिए कहते हैं भर्ती खुलवाओ जेदिया जी, हम इन लोगों को ही हम भर्ती करेंगे। अब मैं ज्यादा नहीं कह करके आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा प्रयास है, ये बजट आ रहा है और परसों से बजट स्टार्ट हो रहा है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी बजट के अंदर मेरे ख्याल से घोषणा करेंगे और घोषणा करेंगे। तो निश्चित रूप से सफाई कर्मचारी ही इसमें लगेंगे। आज का मुद्दा नहीं है ये, लेकिन हमारे शिक्षा अधिकारी जी पूर्व में रहे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को भी बोलने का ये मेरा फर्ज मानता हूं। 2018 की भर्ती माननीय चेयरमैन साहब, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार की मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी राजे थी। और वसुंधरा जी राजे ने जब सफाई कर्मचारी पद पे आरक्षण नहीं है, ये डी ग्रुप से बाहर है और चतुर्थ श्रेणी से भिन्न, इसको आरक्षण में नहीं लिया जा सकता। आरक्षण में डी ग्रुप तक के ही पद आते हैं, ये उसमें आरक्षण नहीं है। राठौड़ी से जबरदस्ती जिन लोगों ने कभी जिंदगी में काम नहीं किया और रुमाल हाथ में लेकर के और आपके चेहरे पे यूं लगा करके हमारी माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथी काम करते थे, तो वो निकलते थे नाक के रुमाल लगा करके छी छी करते थे, वो लोग आवेदन कर दिया और इस पदों के ऊपर वो लोग आ गए। तो परंपरागत रूप से काम करते हैं, जो अनुभव रखते हैं, वही लोग इस काम को करेंगे। ये सिद्ध कर दिया इन लोगों ने। चेयरमैन साहब, टेक्निकल काम है सफाई का काम, उसमें हो नहीं रहा है। इलेक्ट्रीशियन पंखा ठीक करेगा, इलेक्ट्रीशियन ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। कोई कर रहा है? बोलो। अभी जितने जो लोग 2018 के अंदर 18,000 लोग अदर कास्ट के वाल्मीकि समाज के अलावा लगे, कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि सफाई का काम टेक्निकल है। अगर बिजली के पंखे को वो बिगड़ लाइसेंस वाला व्यक्ति काम करेगा, शॉर्ट से मरेगा, शॉर्ट से मरेगा। उसका डर लग रहा है कि कोई बीमारी हमारे लग न जाए। सारे लोग 100 से ज्यादा पार करते हैं उम्र, हमारे लोग सारे 50 और 60 के साल के अंदर ढेर हो जाते हैं सफाई कर्मचारी। ये क्या है? लेकिन मैं ये कहता हूं मजबूरी है हमारे सफाई मजदूरों की। शिक्षा अधिकारी साहब, मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। इनके पास न कोई कल कारखाने हैं, न कोई खेती है, न कोई बाड़ी है। अगर कोई कमाई का जरिया है तो वो सिर्फ यही जरिया है। अशिक्षित समाज है, धीरे धीरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हमारी बेटी डॉक्टर बन गई, ये सफाई करेगी क्या? ये सफाई नहीं करेगी। ये डॉक्टर बन चुकी है, इलाज करेगी, इलाज करेगी। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे निकलते जाएंगे, इस काम से निजात लेते जाएंगे और समाज सुधरता जाएगा। कभी न कभी इस काम का भी, इस समाज के जो है, इससे अंत हो जाएगा इस काम का। किशन लाल जी लाहौरा मेरे साथ पार्षद भी रहे हैं
मेरी यादाश्त में वो नगर पालिका मंडावा के सफाई कर्मचारी थे। उसने अपनी योग्यता से कांग्रेस से टिकट दिया। उस वक्त भी वह कांग्रेस के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता था। राम प्रताप जी और किशनलाल जी लाहौरा दोनों को कांग्रेस का टिकट देकर नगर पालिका में दो सफाई कर्मचारियों को पार्षद बनाया था। उनकी योग्यता थी, उसका जज्बा था किशनलाल का, उसकी योग्यता थी कि मैं मेरे समाज के प्रति और दलित समाज के प्रति और भी गांव के जरूरतमंद लोगों को जो भी उनके पास आता था वो अपनी योग्यता से सभी सरकारी दफ्तरों में सरकारी मदद दिलाने के लिए वो तत्पर रहता था। इसीलिए उसका नाम हमारे प्रांत में सफाई मजदूर कांग्रेस के ऊपर और श्रमिक नेता के रूप में काफी नाम रहा। मैं आज आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप सब लोग आकर पुरानी बातों को ताजा किया है। उनके साथी रहे मोइनुद्दीन जी, ग्रेट साहब, रफीक साहब और जितने लोग आसपास के उनके सर्किल में थे, कई अधिकारी भी हैं, कई उनके शुभचिंतक थे। उन्होंने आकर मंडावा के अंदर जो प्रोग्राम में भाग लिया है उसका मैं मंडावा नगर पालिका मंडावा शहर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे प्रोग्राम में आए। दोस्तों, किशनलाल हमेशा कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा। मैं आपको जैदिया जी के बाद जैदिया जी आपके आज के दिन सरकार में मान्यता प्राप्त अध्यक्ष है। ये सफाई मजदूरों के लिए काफी काम कर रहे हैं और ये जो करेंगे मेहनत से करेंगे। तो कांग्रेस के जब चीफ मिनिस्टर ने इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है तो ये सक्षम आदमी भी है। मैं आपको याद दिलाऊं, जैदिया जी 1967 से मैं राजनीति में रामनारायण चौधरी और कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा। 1973 में हरदेव जोशी की सरकार में हमारे यहाँ के विधायक रामनारायण चौधरी स्वायत्त शासन, कोऑपरेटिव, ट्रांसपोर्ट, पीडब्ल्यूडी, अन्य इम्पोर्टेंट महकमे उनके पास थे। 73 के अंदर यहाँ का कोई भी कर्मचारी उनको याद नहीं है 73 के पहले क्या था। मासूराम जी, पूर्ण जी या बैदुराम जी, जो भी कर्मचारी थे उनको नगर पालिका मंडावा कोई को 20 रुपया, कोई को 30 रुपया, कोई को 10 रुपया, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। रामनारायण चौधरी की देन है कि उन्होंने राजस्थान में हरदेव जोशी की पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जब सफाई कर्मचारी इतना काम कर रहे हैं, मेहनत होते हैं और अपना सब कुछ उन्होंने त्याग कर रखा है सफाई के लिए, तो उनको दर्जा दिया जाए। उनकी मांग पर 1973 के अंदर रामनारायण चौधरी ने पूरे राजस्थान के सफाई कर्मचारियों को एक दर्जा दिलाया। आज सब लोग अपने जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका पीएफ भी कटता है, उनकी पूरी तनख्वाह मिलती है। वो देन रामनारायण चौधरी की थी। सही है साहब, सही। आपने जो हमारे कर्मचारियों ने बताया कि भाई दूसरे जातियों के लोग इसमें भर्ती होने लगे, यह बात बड़ी दुखद है, वाजिब बात है। सफाई करने वाला यही वर्ग है, दूसरा आदमी सफाई नहीं कर सकता। मेरे यहाँ जब 14 हमारे 1910 में जब मैं चेयरमैन बना था, 12 में जो वैकेंसियां दी थी अभी तक तो जिले के अंदर कई नगर पालिकाओं ने पूरी नहीं की। मंडावा नगर पालिका सबसे पहले नगर पालिका थी जिन्होंने 14 कर्मचारियों को, और वो भी जैदिया साहब हमारे सब वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हैं, उनको बुलाकर कि जिन घरों में नौकरी नहीं है सब लोगों की राय बुलाकर इनसे लिस्ट लेकर और सब कर्मचारियों को नियुक्ति दी। यह कांग्रेस की देन थी। अब आप कह रहे हैं कि बजट में घोषणा होगी, बड़ी सुखद बात है कि बजट में घोषणा होगी। मंडावा में भी उसके हिसाब से जो भी आएगी मंजूरी उसके मुताबिक हम और आप सभी लोगों से मिलकर हमारी नगर पालिका के चेयरमैन बैठे हैं, वाइस चेयरमैन है, वाल्मीकि समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर आपकी नियुक्ति देंगे।